इस एपिसोड की शुरुआत में हमें काफ़ी सारे धमाके सुनाई देते हैं, जिनका कॉज और कोई नहीं बल्कि एमसी के हेवनली थंडर टैलिस्मन्स हैं। इतने सारे हेवनली थंडर टैलिस्मन्स के सामने ओपोनेंट सेक्ट के डिसाइपल्स की फाइटिंग स्पिरिट लॉस्ट हो जाती है। वो सब पछताने लगते हैं और सोचते हैं कि हम आखिर इस वेल्थी और पावरफुल सेक्ट से पंगा लेने आए ही क्यों थे। ये सब देखकर लुओ चंचुए, जो चाहती थी कि ये लोग एमसी को हराएं, वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील करती है। एमसी अपने हाथ में टैलिस्मन्स लेकर मुस्कुराते हुए लुओ चंचुए की तरफ देखता है। लुओ चंचुए सोचती है, ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस डिसाइपल को लगता है कि मैं उससे डरती हूँ और इसीलिए मैंने उसे इनसे फेस करने के लिए अकेले भेजा है? नो वे, मुझे इसे दिखाना पड़ेगा कि मैं कितनी कैपेबल हूँ ताकि ये मेरी रिस्पेक्ट करे। सीन कुछ घंटों बाद शिफ्ट होता है, लेकिन एमसी अभी तक टैलिस्मन्स एक्सप्लोर कर रहा होता है नॉन स्टॉप। एमसी इस पूरी प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है और वो मज़ा लेने के लिए जानबूझकर इस फाइट को लंबा खींचता है। एनिमी डिसाइपल्स रोते बिलखते हुए अपने मास्टर के पास जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं। उनका मास्टर हक्का बक्का होकर सोचता है, इस स्टार स्पिरिट सेक्ट का बैकग्राउंड इतना ज़्यादा पावरफुल है, लगता है यहाँ आके मैंने खुद अपने हाथों से अपनी कब्र खोदी है। ये सिचुएशन देख के वो जल्दी जल्दी लुओ चंचुए से माफ़ी मांगता है और वहाँ से खिसकने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। लुओ चंचुए अचानक उस तरफ एक शार्प लुक देती है। तुमने हमारे स्टार स्पिरिट सेक्ट को क्या समझ के रखा है? जब चाहो चले आए और जब चाहो चले गए। एनिमी सेक्ट लीडर लुओ चंचुए की प्राइमोर्डियल स्पिरिट रेल्म कल्टीवेशन देखकर हैरान रह जाता है। हमारा सेक्ट लीडर सिर्फ सोल फॉर्मेशन रेल्म की पीक पर है। अगर ये चाहे तो अकेले ही हमारे सेक्ट को नेस्तो नाबूद कर सकती है। लुओ चंचुए उनकी तरफ घूर के कहती है, अगर जीना चाहते हो तो खुद अपनी एक एक बाजू यहीं पे छोड़ के चले जाओ। एनिमीज के पास हाँ करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। अगले ही पल हमें काफ़ी सारी हड्डियां टूटने की आवाज़ सुनाई देती है। लुओ चंचुए उनसे दफ़ा होने को कहती है और वो लोग चुपचाप चले जाते हैं। एमसी ये देखकर सोचता है, मास्टर सच में एक रूथलेस पर्सन है। लुओ चंचुए एमसी से थंडर टैलिस्मन्स हटाने को कहती है और सोचती है, डैम इट, इस बार मैं इसे यहाँ से नहीं भगा पाई। एमसी हाथ जोड़ के नर्वसली पूछता है, मास्टर क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? लुओ चंचुए पूछती है, किस तरह की हेल्प? एमसी मुस्कुरा के कहता है, मेरे पास अभी भी 9,000 ऐसे टैलिस्मन्स बचे हुए हैं, अब मैं इन्हें जस्ट फेंक तो नहीं सकता। ये सुनने पर लुओ चंचुए का ब्रेन ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट होने वाला होता है। वो अपने आप को शांत होने को कहती है और अपनी इमेज बनाए रखने की कोशिश करती है। सिंस मेरे डिसाइबल को इन वैल्यूएबल टैलिस्मन्स की कदर नहीं, तो फिर मैं इनकी कदर क्यों करूं? वो अपने आप को इसे बुरा भला सुनाने से किसी तरह रोक लेती है। वो हाथ बढ़ा के एमसी से ये टैलिस्मन्स मांगती है और सोचती है, लगता है तुम्हारे पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसके बाद दोनों मास्टर और डिसाइपल टैलिस्मन्स वेस्ट करने बैठ जाते हैं। दोनों सीढ़ियों पर बैठकर टैलिस्मन उड़ाते हैं और साथ में गिनती भी करते हैं। लुओ चंचुए को अचानक अपना पास्ट याद आता है, जहाँ पे उसकी जूनियर सिस्टर उसे कल्टीवेशन छोड़ के फायरवर्क्स एंजॉय करने को इनवाइट करती है। उस वक्त लुओ चंचुए मना कहकर कहती है, मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। जूनियर सिस्टर कहती है, हर वक्त कल्टीवेशन करना भी अच्छा नहीं, कभी कभी हमें अपनी लाइफ भी इंजॉय करनी चाहिए। अगर हम बिना लाइफ को एंजॉय किए ही मर जाएं तो हमें काफ़ी रिग्रेट होगा। लुओ चंचुए प्रेजेंट में मुस्कुराती है और कहती है, तुम सही थी, हमारे पास सिर्फ एक ही लाइफ होती है, हमें इसे ज़रूर इंजॉय करना चाहिए। एल्डर बॉय एक डेड फिश की तरह सोया होता है। तभी उसे धमाकों की आवाज़ नींद से जगा देती है। वो जागते ही आजू बाजू देखता है और सोचता है, क्या दुश्मनों ने हमला कर दिया हम पे? अच्छी तरह से सुनने पर वो समझ जाता है कि ये आवाज़ हेवनली थंडर टैलिस्मन्स की है। एल्डर बॉय बाहर आके एमसी और लुओ चंचुए को देखता है और कहता है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? एमसी एल्डर बॉय को इन्हें ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है। लुओ चंचुए ग्रेसफुली टैलिस्मन्स फेंकते हुए कहती है, हम बस इन हेवनली थंडर टैलिस्मन्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। यीफंग कहता है, एल्डर बॉय आइए बैठ जाइए, हम साथ में मिलकर इन टैलिस्मन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, हम अब काफ़ी थक चुके हैं। ये सुनने पर एल्डर बॉय घुमा के एमसी को एक टपली मारता है। ये कैसी नासमझी है, हर एक टैलिस्मन इतना महंगा है और तुम बस इन्हें वेस्ट कर रहे हो। इवन इफ हमारा स्टार स्पिरिट सेक्ट रिच और पावरफुल है, तब भी हम इस तरह से मनी वेस्ट नहीं कर सकते। वो लुओ चंचुए की तरफ देखता है और कहता है, माय लेडी आप भी ऐसा कैसे कर सकती हैं, आखिरकार ये सब चीज़ें कीमती हैं। लुओ चंचुए चुप रहती है और कोई जवाब नहीं देती। एमसी एक स्टोरेज रिंग निकाल के एल्डर बाई को देता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, एल्डर बाई आपको रात में सोने में दिक्कत आती है,
आप ये 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन लें और अपने लिए एक टॉनिक खरीद लें। एल्डर बाई कहता है, क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? वो अपनी शर्ट फाड़ के अपनी बॉडी दिखाता है। ऑल्दो अब मैं ओल्ड हूँ लेकिन मैं अब भी वाइटैलिटी से भरा हुआ हूँ। वो ड्रामेटिकली पोज मारता है और कहता है, तुम यंगस्टर्स ये काम कब फिनिश कर पाओगे? बाकी का काम तुम मुझ पे छोड़ दो। ये कहकर वो दोनों हाथों से कई सारे टैलिस्मन्स उठाता है और उन्हें फेंकने लगता है। तभी सिस्टम पैनल शो होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू द यूजर फॉर स्पेंडिंग बिग येट अगेन, यू विल बी रिवॉर्डेड विद 100 बिग स्पेंडिंग पॉइंट्स। ये सीन देखकर एमसी स्पीचलेस हो जाता है। मुझे नहीं पता था कि ये मेथड इतना इफेक्टिव साबित होगा। अगली बार मैं फिर से कुछ स्पिरिट स्टोन्स खर्च करके एल्डर बाई की हेल्प मांगूंगा। ऐसा करते करते दिन से रात हो जाती है और फिर अगेन सूर्य उदय हो जाता है। एल्डर बाई, जो अब काफ़ी वीक और एनर्जी ड्रेन लगता है, कहता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा था कि किसी दिन मैं फिजिकली और मेंटली थक जाऊंगा कुछ टैलिस्मन जला जला के। वो अपनी सुकड़ी हुई बॉडी एमसी को दिखाकर कहता है, अगर आज के बाद तुम्हें कोई इस तरह का काम हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं अभी भी बूढ़ा नहीं हुआ, मेरे अंदर अभी भी काफ़ी ताकत बची है। लुओ चंचुए सोचती है, ऑल्दो हम इस सेक्ट में सिर्फ 3 ही लोग हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि फ्यूचर में चीज़ें पीसफुल नहीं रहने वाली।